अगर आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में इस समय रिफ्यूज़ल आया है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अगर उसमें रीज़न है जो कि ईदर फाइनेंशियल रीजंस या फिर लेसर होम टाइज, यही वो दो रीज़न हैं जो इस समय बहुत से स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूजल्स में देख रहे हैं। एंड सैडली इस समय बहुत से SOWP रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, और जो दुखती है बात, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है बात, वो ये बात है कि जो SOWP स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर 6 से 7 महीने बाद आ रहे हैं। जबकि आप सोच रहे होंगे, आपके स्पाउस कनाडा आने का प्लान कर रहे होंगे, एंड आप यू मस्ट हैव बीन काउंटिंग डेज की ठीक है 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 हुए, 6, 7, चलो अब तो हमारा वीज़ा आने वाला है। एंड देन सडनली इंस्टेंट ऑफ द वीज़ा आपकी एक रिफ्यूज़ल आती है, और आपको समझ नहीं आता है कि यार हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपनी तरफ से पूरे लगाए थे, फिर ये फाइनेंशियल और ये होम टैक्स का रीज़न क्यों आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं उस समय? द ओनली थिंग विच आई विल टेल यू इज़ कि आप परेशान मत होइए। ये जो 2 रीज़न्स हैं ये हम उन केसेस में ज़्यादा देख रहे हैं जब या तो आपके स्पाउस हाउसवाइफ हो या फार्मिंग में हो, या फिर थर्ड रीज़न उनकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, इतनी स्टेबल ना हो, उसकी वजह से इन रीजंस पे SOWP में रिफ्यूज़ल आ रहा है। एंड जो एक नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेप होता है, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, आप हर जगह सुनते हैं कि यार बस रिकन्सिडरेशन लगा दो तुम्हारा आ जाएगा। तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में हर बार ये बोलता हूँ कि रिकन्सिडरेशन इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ बीन लीगली एस्टैब्लिश्ड। यस, अगर कभी किसी वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन में कुछ मिस्टेक है देन यू कैन अप्लाई फॉर रिकन्सिडरेशन, पर हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे ना हो सकता है आप प्रूव ना कर पाए हो कि आप वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अपनी होम कंट्री में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वीज़ा ऑफिसर लुक्स एट द फाइल एंड देन सी कि ठीक है ये एप्लीकेंट वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, सो ही विल नॉट मूव बैक। एंड बहुत से केसेस में what applicants do is just before the file, सपोज आपने अपनी ओपन वर्क परमिट की फाइल 1 महीने बाद लगानी है, तो 1 महीने पहले ही सडन इनफ्लो ऑफ कैश होता है आपके अकाउंट में, एंड देन आप उसकी स्टेटमेंट निकाल कर अपनी वीज़ा फाइल में अटैच कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस समय डू नॉट लूज होप। आई नो इट्स वेरी टफ, 6-7 महीने के बाद एक रिफ्यूज़ल आना, इट इज़ टफ, बट डू नॉट वरी। रिफ्यूज़ल इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोसेस। ये गलत है, बहुत गलत है कि 6 महीने बाद आपके पास रिफ्यूज़ल आई है, बट एटलीस्ट नाउ यू हैव समथिंग टू वर्क अपॉन। इसमें बस एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कभी भी अपनी फ़ाइल दोबारा SOWP की बिना रिसर्च करें या बिना उसकी तह तक जाके कभी दोबारा ऐसे अप्लाई मत करना। द रीज़न इज़ SOWP का प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा है, और ऐसा नहीं है कि SOWP में एक बार रिफ्यूज़ल आया तो आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो दोबारा आपकी एक्सेप्टेंस आएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो ऐसे भी यहाँ पे बहुत से केसेस आते हैं, 3-3, 4-4 रिफ्यूज़ल्स हैं जिनकी SOWP में, एंड देन दे आर कमिंग टू अस। स्पाउस है उनके जो कनाडा में है, स्टडी परमिट पे आए थे, खुद SOWP फाइल लगा रहे थे, 3 रिफ्यूज़ल आ गए, उनका स्टडी ख़त्म हो चुकी है, अब वो इस समय वर्क परमिट पे चले चुके हैं, and then they are coming to us and then they are asking to submit their file. We do not have any problems. We have worked on their file. हमने उस फाइल में जो कमी थी उस सबको दूर किया, and then we also cited federal case laws in our submission letter. वो सब हुआ, but then आपने 2 साल सिर्फ उस स्ट्रेस में निकाल दिए कि कब आपके स्पाउस यहाँ आएंगे। तो इससे अच्छा है, इट्स बेटर, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं फर्स्ट टाइम में, देन अप्लाई ऑन योर ओन। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है एंड आपका ऑलरेडी एक रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो प्लीज़ बिना सोचे समझे अपनी फ़ाइल दोबारा मत लगाना। एंड आई अगेन से, जो भी आप किसी भी ग्रुप में सुनते हैं या देखते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, हर जगह इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज़ एप्लीकेबल ऑन यू। जो उनके केस में हुआ है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन योर केस, एंड ओनली पर्सन हु विल बी एट लॉस इज़ यू। सो अगर फाइनेंशियल रीजंस
एंड होम टाइज की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, सिर्फ रिफ्यूज़ल वहीं तक सीमित नहीं है, वहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर बहुत ही अंडरलाइंग रीजंस भी हो सकते हैं, जो कि वी गेट टू नो आफ्टर वी सी द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एप्लीकेंट। सो इन द एंड अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो प्लीज़ बी होपफुल, डू नॉट लूज होप एंड डू नॉट वरी। Please feel free to contact us and we will do our best to make sure that your spouse is here inside Canada ASAP. तो if you like this content and आप spousal open work permit, spousal sponsorship, express entry और Canadian immigration के बारे में कुछ भी जानना चाहेंगे, कोई भी अपडेट आता है, you want to stay updated, then please do not forget to like, subscribe and share our channel. Thank you guys.